हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री यूनिट 1 के कंप्लीट 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आंसर है एपियोग्राफी। दूसरा क्वेश्चन है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आंसर है मुद्रा शास्त्र। जमीन की ऊपरी सतह की खोज कर प्राचीन स्थलों का पता लगाना क्या कहलाता है? तो आंसर है अन्वेषण। प्राचीन स्थलों की वैज्ञानिक ढंग से खुदाई करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्खनन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पुरानी सिक्के की आहत सिक्के कहा जाता है, मुख्य रूप से किस धातु के बने हैं? तो आंसर है चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के व्यापक रूप से किसने जारी किए? तो आंसर है कुषाण शासकों ने। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले 1837 में किसने पढ़ाया था? तो आंसर है जेम्स प्रिंसेप ने। पुरातात्विक अवशेषों की आयु निर्धारित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो आंसर है कार्बन 14 पद्धति। साहित्यिक स्रोत के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक साहित्यिक हिस्सा नहीं है? तो आंसर है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी, जो एक प्रमुख धर्मनिरपेक्ष साहित्य है? तो आंसर है चाणक्य कौटिल्य ने। भारतीय परंपरा में महाकाव्य के अंतर्गत किन्हें शामिल किया गया है? तो आंसर है रामायण और महाभारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? तो आंसर है 18। बौद्ध धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन से हैं जिनसे ऐतिहासिक जानकारी मिलती है? तो आंसर है त्रिपिटक। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर है आगम। प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत में मुख्य समस्या क्या है? तो आंसर है काल निर्धारण की समस्या। अगला क्वेश्चन, रजत रंगड़ी जिसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है के लेखक कौन है? तो आंसर है कल्हड़। अब बात करते हैं विदेशी विवरण के क्वेश्चनों की। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन थे जो यूनानी के राजदूत थे? तो आंसर है मेगस्थनीज। मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखा था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? तो आंसर है फाहियान। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आने वाला पहला चीनी यात्री था। सम्राट हर्षवर्धन के काल में भारत में आने वाले चीनी यात्री हैंसांग की पुस्तक का नाम क्या था? तो आंसर है सी यू की। हैंसांग की पुस्तक का नाम सी यू की था। प्रसिद्ध अरबी लेखक अलबरूनी ने किसके साथ भारत आया था? तो आंसर है महमूद गजनवी। अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलबरूनी द्वारा लिखित प्रसिद्ध अरबी ग्रंथ का नाम क्या है? तो आंसर है किताब उल हिंद। अलबरूनी ने किताब उल हिंद नामक पुस्तक लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्न बतूता जिसे रहला नामक यात्रा वृतांत लिखा है, कहाँ का निवासी था? इब्न बतूता। आंसर है मोरक्को। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। अब बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल और ताम्रपाषाण काल संस्कृति के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ऐतिहासिक काल को मानव द्वारा प्रयुक्त औजारों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो आंसर है 3 भागों में। मानव इतिहास का सबसे लंबा काल कौन सा माना जाता है? तो आंसर है पुरापाषाण काल। आग का आविष्कार मानव ने किस काल में किया था? तो आंसर है पुरापाषाण काल में। छोटे पत्थरों के औजारों जिन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता है, किस काल की विशेषता है? तो आंसर है मध्यपाषाण काल। कृषि और पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो आंसर है नवपाषाण काल में। भारत में कृषि का सबसे प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो आंसर है मेहरगढ़ से। भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो आंसर है शैलचित्र। पत्थरों के साथ साथ लंबे तांबे के प्रयोग वाले काल को क्या कहा जाता है? तो आंसर है ताम्रपाषाण काल। दक्षिण भारत में विशाल पत्थरों से बनी कब्रों को क्या कहा जाता है? तो आंसर है महापाषाण। सिंधु घाटी सभ्यता के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से किस प्रकार की सभ्यता थी? तो आंसर है नगरीय सभ्यता।
सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सबसे पहले 1921 में किसने की थी? तो आंसर है दयाराम साहनी ने। सिंधु सभ्यता का कौन सा प्रमुख स्थल मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? तो आंसर है मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का वह प्रसिद्ध स्थल जहां से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं? तो आंसर है लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का वह प्रसिद्ध स्थल जहां से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं? तो आंसर है लोथल। सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो आंसर है ग्रिड पद्धति और सड़कों का समकोण पर काटना। कांस्य की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो आंसर है मोहनजोदड़ो की सभ्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार के लिए मुख्य रूप से किस समकालीन सभ्यता से जुड़े थे? तो आंसर है मेसोपोटामिया की सभ्यता से। सिंधु सभ्यता के पतन का एक प्रमुख कारण बाढ़ को किसने माना जाता है? तो आंसर है जॉन मार्शल और मेके ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। वैदिक सभ्यता को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो आंसर है 2 भागों में। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो आंसर है ऋग्वेद। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो आंसर है 3रे मंडल में। ऋग्वेद के किस सूक्त में पहली बार वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है? तो आंसर है पुरुष सूक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेदिक काल में समाज की सबसे छोटी राजनीतिक व सामाजिक इकाई क्या थी? तो आंसर है कुल या परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में राजा की सहायता करने वाली कौन सी 2 लोकतांत्रिक संस्थाओं का महत्व कम हो गया था? उत्तर वैदिक काल में कौन सी लोकतांत्रिक संस्थाओं का महत्व कम हो गया था? तो आंसर है सभा और समिति। भारत में लौह प्रौद्योगिकी की शुरुआत मुख्य रूप से किस काल में हुई थी? तो आंसर है उत्तर वैदिक काल में। ये लगभग 1000 ईसा पूर्व के अंतिचखेड़ा से साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते महाकाव्य किस उपनिषद ने लिया गया है? तो आंसर है मुंडकोप उपनिषद। ऋग्वेदिक आर्यों के सबसे प्रमुख देवता कौन थे जिन्हें पुरंदर किले तोड़ने वाला भी कहा गया है? तो आंसर है इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में यज्ञों और कर्म कांडों का महत्व क्या हुआ? तो आंसर है बहुत अधिक बढ़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक दर्शन के अनुसार जीवन के 4 पुरुषार्थ कौन से थे? तो आंसर है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। आज की 15 क्वेश्चन यहीं समाप्त हुए। मैं आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ज़रूर पढ़ें।